हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक कि कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। और ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आना चाहिए अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में। ये ज़्यादातर क्लास 11th में सिखाया जाता है और बहुत सारे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन जो है नहीं निकाल पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लिखा है हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। ट्रिक क्या है? मेरी एक ट्रिक है कि यहाँ पर लिखा हुआ है विराट। तो यहाँ पर आप विराट मांगे अंडा ज्यादा, चटनी कम और बिल दे आधा। तो ये एक ट्रिक है। तो इसमें मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो ये फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है, ये v प्लस एम प्लस ए माइनस सी। v से विराट है तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं, विराट रख सकते हैं, विजय रख सकते हैं, वरुण, कुछ भी रख सकते हैं। m यानी मांगे और अंडा मतलब ये, और यहाँ पर चटनी कम, कम का मतलब हो गया माइनस, और बिल दे आधा यानी आधा 1/2। तो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है v प्लस एम प्लस ए माइनस सी अपॉन 2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, v लिखा है, m लिखा है, a लिखा है और c लिखा है। v है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल पर जो एटम होगा वो हमारा क्या होता है, v होता है। m जो होता है, m का मतलब होता है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, कितने मोनोवैलेंट एटम है, और इन H F Cl Br I जो है इनको छोड़कर। a क्या है, कितने चार्ज प्रेजेंट है, और c क्या होता है, कितने कैटायन प्रेजेंट है चार्ज पर। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन। तो ये, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ये चीजें याद रखनी है कि 2 आएगा तो sp होगा, 3 आएगा तो sp2 होगा, 4 आएगा तो sp3 होगा, 5 रहेगा तो sp3d रहेगा, 6 रहेगा sp3d2 हो जाएगा, 7 रहेगा तो sp3d3 रहेगा। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि फाइनली आपको यही बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा किस नंबर पर। चलिए ठीक है, ये हमने सीख लिया, ये याद कर लिया। अब मेन चीज है ये टेबल। तो आपको ये पीरियोडिक टेबल तो आपने देखी होगी। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं। तो आपको कौन कौन से ग्रुप आते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट। तो ये ग्रुप नंबर कौन सा है, 1 है, 2 है, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18 है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या आ जाएगा, NS1, NS2, NS2, NP1, NS2, NP2, NS2, NP3, NS2, NP4, NS2, NP5, NS2, NP6 हो जाएगा। और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, फर्स्ट में 1 होगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8। उसके बाद ये जो भी ग्रुप्स हैं उनमें जो भी पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं उनको यहाँ पर रख दिया गया है, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्रेंसियम, ऐसे बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो जो सेकंड ग्रुप में आते हैं तो उनके 13 में आते हैं, जो 14, 15, 16, 17 में जो आते हैं वो सारे हमने एलिमेंट यहाँ पर लिख रखे हैं। तो आइए अब बात करते हैं कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो जान लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2, तो आपको बेरिलियम क्लोराइड का क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर Be है। तो B जो है हमारा क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर। सेंटर पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी यहाँ पर B दिया है और Cl हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। तो सेंटर पे क्या आया, B। ठीक है, तो B किस पोजीशन पे आ रहा है, B आ रहा है 2 नंबर पर। तो आपको क्या करना है, 2 नंबर यहाँ पर रख देना है। और Cl कितने हैं, ये हमारे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 रख देना है और हाफ कर देना है। कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं यहाँ पर। तो 2 + 2 क्या हो गया, 4, और डिवाइडेड बाई 2 तो काट दिया, यानी कितना आ गया, 2। तो क्या हुआ, इसमें आया हमारा 2 आया, ये वैल्यू आई 2। तो 2 पे क्या है, Sp। तो क्या हो गया भाई, बेरियम क्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, Sp आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड की जिनॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं। जिनॉन क्या है, सेंट्रल एटम है। तो ये क्या है, जिनॉन, यहाँ किस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। तो किस, कौन सा ग्रुप है भाई, 18 ग्रुप है। और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे, 8। तो ये 8 हो जाएगा। और ये कितने हैं, 4, तो ये 4। तो 8 + 4 कितना हुआ, 12।
और 12 2 से डिवाइड किया तो आ गया भाई 6। तो 6 पे क्या आता है sp3d2। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, इसका आंसर आ गया। इसी तरह ये यहाँ पर दे रखा है SF4 दे रखा है, तो S क्या है, सल्फर होता है, किस पर आता है 6 नंबर पर। 6 रखा है, यहाँ पे 4 था, ऐड किया 10 आया, और 2 से काटा कितना आ गया भाई, यहाँ पर 5 आ गया। तो 5 पे क्या है भाई, यहाँ पर sp3d। 5 कैसा हुआ 1, और p हो गया 3, 3 1 4 1 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, sp3d आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है भाई, sp3d आ रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये टेबल जरूर याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका IF7। तो आयोडीन जो है ये 17 नंबर पर आ रहा है, यानी कितना हो गया 17 नंबर पर आ रहा है ये। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। तो यहाँ पर 7 रखेंगे, F ऑलरेडी 7 है यहाँ पर नंबर जो एटम। तो ये 7 7 14 हो गया, तो कितना आया 7। तो 7 पे क्या आता है भाई sp3d3। तो 3 3 6 और 1 7 आ गया। तो इसका आंसर कितना आया, ये आया। ऐसे ये देख रहे हैं SO4 2 नेगेटिव। तो S क्या नहीं है, सल्फर है। सल्फर किस पे आ रहा है भाई 6 नंबर पे आ रहा है, तो हमने 6 रख दिया। और ऑक्सीजन को यहाँ पर हमने 0 रखा है, क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है। तो जब भी 2 नेगेटिव चार्ज होगा तो वो वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी। तो यहाँ पे +2 हो गया, तो 6 + 2 कितना हुआ 8, और 2 से डिवाइड की तो आया 4। तो 4 पर क्या है भाई sp3। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई sp3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे मीथेन का दे रखा है, तो C किस पे आ रहा है, यानी कार्बन किस पे आ रहा है 4 पे आ रहा है। तो यहाँ 4 रख देंगे, C क्या है सेंट्रल एटम है, और H यहाँ पे 4, तो 4 जोड़ा तो 4, ये आ गया 4। तो यहाँ पर कितना आ गया 4 पे क्या है भाई sp3। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई sp3 आ गया। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान है ट्रिक, तो आपको ये याद रखना, ये याद रखना, याद, इसकी हेल्प से आप निकालना सीख जाएंगे। होमवर्क में आप ज़ेनॉन हेक्सा फ्लोराइड का निकालिएगा। तो ये होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, ये और ये 2 कंपाउंड दे रखे हैं, इनका आप जो है क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, और कमेंट में मुझको बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।